जय त्रिवेंद्र जय नरेंद्र। त्रिवेंद्र रावत जी को 5 लाख वोटों से हमने जिताना है। दिल्ली में नरेंद्र, रुड़की में त्रिवेंद्र। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। मोदी जी जरूरी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जरूरी है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है भारत के विकास के लिए, दोनों जरूरी है। भारत की समस्त जनता से अनुरोध है कि भारत माता के विश्वविख्यात मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कामयाब बनाए, एक तरफ राष्ट्रवाद पर वोट करें। मोदी 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 400 पार मोदी। जन आशीर्वाद एवं होली मिलन समारोह जो कि रुड़की में नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है वो समझेंगे, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये, भीड़ को आप समझते हैं, लोकतंत्र को आप समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जहाँ लोगों का तंत्र हो, लोगों का सिस्टम हो और लोग अपने लिए ही ऐसे नेता का चुनाव करते हैं जो उनके लिए बेहतर साबित हो सके। यह मान करके वोटिंग प्रथा या वोटिंग का जो सिस्टम है वो चलाया जाता है। अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 51 लोगों ने किसी के पक्ष में वोट कर दिया, वो विजेता होता है। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि लोग अगर आपके साथ खड़े हैं तो तंत्र आपका चलने वाला है, सिस्टम आपका चलने वाला है। इसी के तहत बहुत सारी पार्टियां हैं, हर एक पार्टी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करती है और वो प्रत्याशी खड़े होकर के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई मैं खड़े होकर के चुनाव जीत जाऊंगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है हरिद्वार लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव भारत का सबसे बड़ा चुनाव है। अब यह देखना होगा कि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बसपा ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट घोषित कर रही है, हरीश रावत जी या उनके पुत्र का होगा। अभी जब तक हम बात करें तब तक अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोगों का तंत्र है दोस्तों, यही लोकतंत्र का ये नमूना है जो मैं आपको दोनों तरफ दिखा रहा हूं। जो लोगों की संख्या है वो यही संख्या जो है लोकतंत्र का हिस्सा होती है, यही लोकतंत्र का हिस्सा होती है और इसी के आधार पर चुनाव होते हैं। ये जो जन आशीर्वाद एवं होली मिलन समारोह रखा गया है, ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम है। ये दिखाने का काम कि भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग जुड़े हैं, शक्ति कितनी है, कितने लोग आ सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो अच्छी संख्या में, आपको लोगों की संख्या दिखेगी, अच्छे नंबर्स में लोगों की संख्या दिखेगी। और जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, और यह है लोगों का तंत्र। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पूरे लोगों को दिखाइए, वीडियो दिखाइए। 2 लोग का इंतजार, एक मुख्यमंत्री धामी जी और दूसरे इस लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। और देख सकते हैं कि ये जो जन आशीर्वाद एवं होली मिलन समारोह क्यों कहा गया, भाई जनता का आशीर्वाद भी तो बहुत ही जरूरी है। उसी जनता के आशीर्वाद के बिहाफ पर तो आप चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे और अपना चुनाव का माहौल बनाएंगे। फिलहाल आपको इस पूरे तस्वीरों को देख करके, पूरे वीडियोस को देख करके क्या माहौल लगता है वो भी आप हमें जरूर बताते रहिए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बहुत से लोगों से हम बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके मन की बात, वो भी बहुत जरूरी है। कहाँ से आए आप लोग? देहरादून से जी। लोकसभा कौन सी पड़ती है जहाँ से आप आए? हमारी लोकसभा हरिद्वार। कोई और ऐसा ही बता? नहीं, डोईवाला हरिद्वार पड़ती है। डोईवाला विधानसभा हो गया, तो डोईवाला से आप लोग आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि भाई बीजेपी के समर्थक आप लोग पहले से हैं या क्या है? पहले से है, पहले से है। त्रिवेंद्र नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र जय नरेंद्र। मोदी है, मोदी मोदी जी। क्यों मोदी है ये बताओ? है क्यों मोदी? मोदी क्यों? मोदी तो मोदी हो गया ना। मोदी तो मोदी हो गया, पर क्यों हो गया वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों हो गया? मोदी ऐसी चीज है, गरीब का गरीब है और हर एक को अन्न देता है, सबको मतलब हर एक की फैसिलिटी सबको दे रहे हैं। और ऐसी हमारे त्रिवेंद्र हैं। जब तक हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रहे, हम त्रिवेंद्र ही खास है। और त्रिवेंद्र ऐसा है जैसे नरेंद्र मोदी वैसे त्रिवेंद्र जी। आपकी विधानसभा है खानपुर, क्या लगता है आपको कि इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कंडीशंस होने वाले हैं? कंडीशन बहुत ही अच्छा हुआ है क्योंकि इधर से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पहले टिकट दे दिया गया था
और अब बीएसपी से भी टिकट दे दिया गया। सबसे पहली बात यह है कि जो पिछली बार 6,66,000 बीजेपी को मिले थे और 4 लाख कांग्रेस को, इस बार उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इस बार थोड़ा कांग्रेस का ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस का अभी तक तो देखिए, अभी तक उनका डिक्लेयर में थोड़ा वो कन्फ्यूजन में रहे हैं, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता सब जानती है आप किसके सामने क्या उतार रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी ने जो भी कार्य किए हैं, और क्योंकि भाजपा 25 करोड़ लोगों की पार्टी है, जब इतना बड़ा जनाधार इतने कार्यकर्ता उतरते हैं तो यकीनन मानिए बहुत अच्छा ही होता है। और इस बार जो है 400 पार, ये यकीनन है। 400 पार, चलो अब बाकी सब जगह की बात कर देंगे। हरिद्वार लोकसभा कैसे, कितने वोटों के मार्जिन से आपको लगता है कि टक्कर होगा, या कौन टकराव जिसके साथ टकराव बढ़िया होगा? हरीश रावत जी के साथ में दूसरे नंबर पे रहेंगे हरीश रावत डेफिनेटली। टिकट मान लीजिए दिया उनके बेटे को, तब भी क्योंकि देखिए ऐसा है, हम उन्हें नकार नहीं सकते, वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और उनका यहाँ पे नाम है, उन्होंने काम किया है। हम ये नहीं कह सकते कि उनको हम एकदम डिनाई कर रहे, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार है और भाजपा का भी जनाधार है। भाजपा अपने बलबूते पे है, कांग्रेस का समस्या ये है एक विशेष समुदाय पे जाके अटक जाते हैं, क्योंकि उसको जो भी चुनाव में है उसे 36 जमात का सहारा लेना पड़ेगा, सभी समाज में जाना पड़ेगा। अभी वो जो है राम मंदिर गए, उससे पहले चले जाते तो इम्पैक्ट पड़ता ना। तो एक ही लोगों को आप यदि खुश करेंगे तो बात बनेगी नहीं आपकी। इसीलिए हमें लगता है कि हम 8 से 10 लाख तक वोट हमारे को पड़ेंगे इस बार। 8 से 10 लाख? हाँ, इस बार देख लो यहाँ की जो हरिद्वार की जो जनसंख्या है, यहाँ से धर्मपुर से छिद्रवाला, टोटल 20 लाख के आसपास वोटर्स हैं यहाँ मान लीजिए। यहाँ पे हमने कहा है कि हर विधानसभा में 5 लाख वोट पड़ेंगे, है ना। तो 25 लाख हैं यहाँ की 5 लोकसभा, 20 लाख ही टोटल वोटर हैं आपके पूरे लोकसभा में। हाँ, तो हमें कम से कम उम्मीद है 7 से 8 लाख हमें वोट बढ़ जाएगा इस बार। देखते हैं कितना वोट क्या पड़ता है, और जितने लोग हैं इन लोगों से पूछ करके इन लोगों से भी बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। किस विधानसभा से आप लोग? हम डोईवाला विधानसभा से हैं। इतने दूर से आ रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम अटेंड करने? मोदी जी का लगाव है और हमारे सांसद प्रतिनिधि जी का लगाव है, और हम मोदी जी को 400 पार करना है, उन्होंने हमारे दम पे कहा हुआ है, तो इसलिए जो है हम तो दिन रात जो है पार्टी के लिए। मोदी जी को 400 पार क्यों करना है? ये एक लक्ष्य है हमारा, पार्टी का एक मन है हमारा कि मोदी जी जो है 24 घंटे हमारे को काम करने वाले नेता मिले हुए, सेवक मिले हुए। मोदी जी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं जिनको हम गिना नहीं सकते, उनको उसका लक्ष्य रखते हुए गरीब जनता के उम्मीदों को और पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी को 5 लाख वोटों से हमने जिताना है, और 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है उस पर हम लोगों ने अटल रहना है। जय भारत, जय उत्तराखंड। इस वक्त जो है मैंने आपसे कहा था कि लोगों की भीड़ है, और इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और साथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ में सांसद डॉक्टर निशंक जी, दोनों लोग इस वक्त जो है लोगों के बीच लोगों से मिलने आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हैप्पी होली आप सभी को। आपको भी हैप्पी होली। क्या कहेंगे आप? अब की बार 400 पार। सबका उद्देश्य किसका? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए, मैंने कहा था आपसे कि ये भीड़ है, और भीड़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत अच्छी खासी भीड़ इस वक्त जो है पूरे देख सकते हैं आप। लोगों से मिलने की जो कला है ये बहुत ज़रूरी है, या लोगों से मिलना, किसी भी नेता का लोगों से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ एक भीड़ है, एक संख्या है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे साथ हैं इस वक्त। टिकट चूंकि मिल गया, सारा फाइनल हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत शॉर्ट? देखिए, उत्तराखंड में हम 5 सीटें ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे आप लोग? जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीत रही है। 5 लाख से 5 लाख तो 5 लाख से इतना विकास कराया कोई नहीं करा सकता। अरे मोदी क्यों चाहिए ये बता दो। दिल्ली में नरेंद्र, रुड़की में त्रिवेंद्र, और हरिद्वार में कौन चाहिए फिर? भाई साहब हरिद्वार रुड़की एक ही है भाई साहब, एक ही है सब। धामी यहाँ पे उत्तराखंड में धामी, हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और दिल्ली में मोदी जी। दिल्ली में मोदी जी। मोदी क्यों चाहिए, कोई और क्यों नहीं चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सनातन धर्म वाला एक आदमी चाहिए। क्या चाहते हैं कि सांसद, अब चूंकि बीजेपी कार्यक्रम में आया तो सांसद अब इन्हीं को चाहेंगे, क्यों चाहेंगे इनको ये बता दीजिए।
त्रिवेंद्र जी बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री रहकर भी उन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे विकास किए हैं और लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं और आशाएं हैं। निश्चित रूप से त्रिवेंद्र जी बहुत लोकप्रिय हैं जनता के बीच में और हरिद्वार लोकसभा सीट से भारी मतों से विजयी होने वाले आदरणीय त्रिवेंद्र जी। अच्छा, मोदी जी को क्यों समर्थन करते हैं आप लोग? मोदी जी के बराबर आज तक कोई प्रधानमंत्री आए ही नहीं है। उन्होंने जो देश के लिए कल्याण किया है, हर जगह हर काम को उन्होंने हर क्षेत्र में पहुंचाया। गरीब से गरीब आदमी का जो है आज उत्थान हुआ। एक बात बताओ, मोदी जी जरूरी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जरूरी है? मोदी जी भी जरूरी है। ईमानदार मोदी, ईमानदार त्रिवेंद्र, ईमानदार मोदी, ईमानदार बनेंगे। जब त्रिवेंद्र रावत जी जीतेंगे तभी मोदी जी भी जीतेंगे। जरूरी कौन है? जरूरी जब हमारा एक एक सांसद जीतेगा तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हरिद्वार के लिए त्रिवेंद्र जी जरूरी। तो देखिए क्या जय त्रिवेंद्र, जय नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र। ये बताओ क्यों मोदी जी जरूरी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जरूरी है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। भारत के विकास के लिए दोनों जरूरी। क्या कह रहे हैं? मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए त्रिवेंद्र जी जरूरी है। चलिए भाई, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। अरे कोई और तो जीत कोई और भी तो जीत सकता है जी, कोई और भी तो जीत सकता है। त्रिवेंद्र जी, मोदी जी सरकार। अब की बार 400 पार, कोई नहीं जीतेगा और 400 पार। आप तो तानाशाही ला देंगे आप लोग। नहीं 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 लाएंगे, नहीं लाएंगे। 400 पार, 500 सीट। हरिद्वार कितने नंबर से जीतने की बात कर रहे हैं आप लोग? सबसे ज्यादा वोटों से, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा वोटों जीतेंगे। 5 लाख से ज्यादा। इन लोगों के अपने अपने कैलकुलेशन है। किसी दिन पूछ लूंगा कि वो 5 लाख के कैलकुलेशन का क्या मतलब है। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? मेरा विधानसभा लक्सर पड़ता है, ईश्वर चंद सैनी नाम है। भारत की समस्त जनता से अनुरोध है कि भारत माता के विश्वविख्यात मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कामयाब बनाए, एक तरफ राष्ट्रवाद पर वोट करें। भारत की जनता से किसी और को सपोर्ट क्यों ना करें? किसी और को सपोर्ट इसलिए ना करें कि भारत माता के विश्वविख्यात पर प्रधानमंत्री ने जहाँ भारत को पहुंचा, किसी ने नहीं पहुंचा। चलो भाई, इसलिए भागना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ है। बस 400 पार। अब की बार मोदी 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 400 पार। मोदी मोदी क्यों मोदी ये बताओ। मोदी मुमकिन है तो मोदी है। अरे मोदी क्यों जरूरी है? सीधा तो मुमकिन है। मोदी देश विकास के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है मोदी। क्या कहेंगे सर? एक तो जो कुछ भी है सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन अभी जो है कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन हरीश रावत जी माने जा रहे हैं, टिकट लेकर के आ रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का जो वातावरण है, क्या है पूरे देश का जो वातावरण है, उसको देखते हुए कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और आज कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि वो लगातार प्रयास करने के बाद भी हरिद्वार लोकसभा से किसी को प्रत्याशी के रूप में तैयार करने में असफल रही है अभी तक। बीजेपी बहुत बड़ी विफलता है और मैं समझता हूं कि ये जो वातावरण पूरे देश के अंदर बना है मोदी जी के लिए, मोदी जी की नीतियों के कारण, हमारी स्टेट सरकार की नीतियों के कारण, उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस को ढूंढे हुए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। टकराव अगर होगा तो किससे होगा, बता सकते हैं कुछ? यहाँ पर कोई टकराव की तो स्थिति है ही नहीं, अभी तो कैंडिडेट ही कोई सामने नहीं है। और आप मैं समझ सकता हूँ कि पिछली बार जो हमने जितना मार्जिन से जीती थी उससे डबल, 5 लाख तो बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा मार्जिन हरिद्वार लोकसभा का रहेगा। अच्छा, तो किसके नाम पर और किसके काम पर वोट मिलेगा? मोदी जी के काम पर, धामी जी के काम पर, हमारे पूर्व सांसद जी के जो वर्तमान सांसद जी उनके नाम पर, उनके काम पर उनको वोट मिलेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काम पर, नाम पर नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने केंद्र में और प्रदेश में बहुत सारे काम किए हैं। और कुल मिलाकर पूरा जो कैंपेन है वो स्टेट सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। मार्जिन कितना रहने वाला है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 5 लाख से ऊपर का मार्जिन रहेगा और उत्तराखंड की 500 की विधानसभा में सबसे ज्यादा मार्जिन हरिद्वार लोकसभा का रहेगा। धन्यवाद सर। लोकसभा हरिद्वार 399 तो अन्य जगह से, 400 भी लोकसभा हरिद्वार से है। मोदी जी इस बार तीसरी बार 400 पार। क्या कहेंगे साहब? जय नरेंद्र, जय त्रिवेंद्र, 400 पार अब की बार। 400 पार किस बात पे? 400 पार विकास पर, केंद्र के विकास, राज्य के विकास, इसलिए 400 पार। चलिए ठीक है।
अब की बार मोदी सरकार उत्तराखंड लोकसभा सीट 5 लाख से जीतने जा रहे हैं। पहली बार ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जो 5 लाख से वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद। इस बार आपने ये देखा है जनसलाबाद जो यहाँ है, इस बार 400 पार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में 400 पार सीटें के साथ में अपनी सरकार बनने जा रहे हैं पुनः। ठीक, होली की आपके सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, स्वयं को बधाई। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारी मतों से होगी। कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मतलब मोदी के नाम पे ही सब कुछ चलने वाला है फिर से। मोदी के नाम पे क्यों? कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, काम करते हैं जनता के लिए। और जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो हमारे नेतृत्व की नीतियां हैं, उसके बीच में हम जनता के बीच में रहते हैं, हर समय सुख दुख के साथी हैं। हमारे हर एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे को पार्टी का विधायक हो, चाहे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पूर्ण रूप से पार्टी की नीति के अनुसार चलते हैं। मोदी जी के नाम पे तो सब है ही, बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व होता है उसका नाम तो होता ही है। उसके चेहरे पे तो परिवार की पहचान परिवार के मुखिया के साथ होती है। क्या कुछ सिचुएशंस लग रही है इस लोकसभा चुनाव में? हैं? हाँ, क्या स्थिति लगती है? चुनाव तो अब एक तरफा। हरीश रावत जी भी तो आ रहे हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। पूरे उत्तराखंड की पांच सीटें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट जीता के। हरीश रावत भी तो आ रहे हैं साहब। रावत की जमानत जब्त होगी उनके बेटे। कारी हैं काला जी हम, और ये प्रदेश के स्वच्छता के लिए और इसके विकास के लिए बनाया है। और जिस पार्टी ने बनाया है भारतीय जनता पार्टी है, और इसको संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से तीसरी बार भी हम कमल को खिलाएंगे, 5 सीट हमारी जीतेंगी। जैसे पहाड़ी वोट्स का बंटवारा ऊपर नहीं होगा? नहीं होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा ना। 80 और 20 का रेशो है। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति है।